नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एनालॉजी का है कि बुध और ग्रह, चंद्रमा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो जिस तरीके से दोस्तों बुध का संबंध ग्रह से है, उसी तरीके से हमें बताना होगा कि चंद्रमा का संबंध इससे कैसे हो। जो संबंध दोस्तों इसमें होगा वही संबंध हमें देखना है। देखेंगे कौन सा संबंध इसमें है। देखिए बुध और ग्रह, तो बुध क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। आपको पता है टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरीके से बुध क्या है, एक ग्रह है। और चंद्रमा दोस्तों, तो चंद्रमा दोस्तों आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा आपका पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें संबंध देखना होता है कि बुध क्या था, ग्रह था, चंद्रमा क्या था, उपग्रह था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है संबंध। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध सेम हमें इसमें भी देखना पड़ता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप बना ले पाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लेटर सीरीज का है। यानी ये देखिए एक सीरीज में एक क्रम में चल रहा है और उसी क्रम के हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगा। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जेड, इसमें दोस्तों आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि कौन से अक्षर किस स्थान पर आते हैं। जैसे देखिए ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, यानी ABCD में इनका कौन सा स्थान है, इस तरीके से यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। देखिए जेड हमारा कितने पर आता है, 26 पर आता है। अगर हम लिख लें यहाँ पर तो जेड हमारा 26 पर आता है। यू दोस्तों हमारा 21 पर आता है। और क्यों हमारा दोस्तों, हमारा क्यों यहाँ पर 17 पर आता है। और देखिए यल हमारा कितने पर आता है, यल हमारा 12 पर आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद होगा था तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। देखिए 26 से 21 हो गया तो कितना कम हो गया, तो कहेंगे 5 कम हो गया। 21 से 17 हो गया, कितना कम हो गया दोस्तों, यहाँ पर 4 कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना कम होगा, अब उसी हिसाब से फिर इसके बाद कम होगा। तो हमने देखा पहले में 5 कम हो गया, दूसरे में 4 कम हो गया, यानी तीसरे में कितना कम होगा दोस्तों, 3 कम होगा। जैसे 5 से 1 कम हो गया, फिर 4 से 1 कम होगा, तब तो यहाँ पर सीरीज बनेगा, यानी अगले में 3 कम होगा। तो क्यों से 3 कम कर देंगे, 17 में से 3 कम कर देंगे दोस्तों, 14 आएगा। 14 पर क्या आएगा, यन आएगा। अब देखिए 3 कम करने पर यहाँ पर 14 आ गया, 14 पर यन आ गया। अब देखिए आगे हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ पर 3 कम किया तो आगे भी क्या कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। तो 5 4 3 2, तो 14 होता है यन का, यन में से 2 कम करेंगे तो 12 आएगा, जबकि यहाँ पर 12 लिखा है जो। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये हमारा सीरीज सही था। तो -5 -4 -3 -2, तो यन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। और आपको प्लेस वैल्यू दोस्तों ज़रूर याद होनी चाहिए इनकी, किस स्थान पर ये आते हैं, तब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। यानी दोस्तों अब ये हमारा नंबर सीरीज का आ गया। अभी हमने लेटर सीरीज किया अक्षरों से, अब ये संख्याओं से आ गया। अब देखिए इनमें भी वही तरीका होता है, वही क्रम होता है एक, और उसी के हिसाब से हमें बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 27 आ गया, 16 आ गया, 36 आ गया, 343 आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए थे। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होते तो आप तुरंत ये बता देखते कि ये वाली संख्या जो 4 है, ये वाली संख्या 2 की स्क्वायर है, और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, ये 16 है ये 4 का स्क्वायर है, ये 36 है ये 6 का स्क्वायर है, ये 343 है ये 7 का क्यूब है। अब आपको अगर दोस्तों स्क्वायर क्यूब पता होते तो आसानी से आप यहाँ पर बता सकते थे, लेकिन अगर नहीं याद होंगे तो आप यहाँ पर अंतर देखेंगे, किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है ये आप सोचेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर क्यूब पता होते तो आप तुरंत इसको बता देते। अब अगर हम देखें कि स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर क्यूब आना चाहिए, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, देखिए अब पहले 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था दूसरे का, दूसरे में स्क्वायर था, तीसरे में क्यूब था, यानी पहले भी क्या होगा, क्यूब होगा, तब स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्यूब होना चाहिए, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्यूब।
तो इस तरीके से एक एक क्रम में ये पहले क्यूब चल रहा है किसी संख्या का, फिर उस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो गया, फिर एक संख्या का क्यूब हो गया, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ चल रहा है। देखिए 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो यहाँ पर जो आना चाहिए दोस्तों 5 का क्यूब आना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। क्यूब का मतलब दोस्तों उसका 3 बार गुना। 5 का जैसे देखिए यहाँ पर घात में हमने 3 रखा, इसके ये दोस्तों घात है, इसकी 3 रखा यानी 3 बार इसका गुणा किया तो 125 आ गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये सीरीज हमारी चल रही थी कि 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो ये हमारा सीरीज इसमें चल रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का आ गया, यानी दोस्तों रक्त संबंध का। ई ए का बेटा है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर साथ साथ कि ई क्या है, ए का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बना लेते हैं ए को। अब ई जो है, ई क्या हो गया, ए का बेटा हो गया। तो जो बेटा होगा उसको हम दोस्तों एक क्रम नीचे रखेंगे और जो इनके माता पिता होंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जनरेशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो ई ए का बेटा है, तो बेटा है दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं ताकि इससे पता चले कि ये मेल है, और अगर फीमेल होंगी तो वहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा। अब देखिए आगे का है कि डी बी का बेटा है। तो डी क्या है दोस्तों, बी का बेटा है। तो यहाँ पर बी है, अब इसका बेटा कौन हो गया, डी हो गया। अब देखिए आगे का है कि ई का विवाह सी से हुआ है। अब देखिए ई का विवाह सी से हुआ है, यानी ई का विवाह किससे हुआ, सी से। तो जो पति पत्नी होंगे उसको हम बराबर में रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये पति पत्नी है। तो ई बराबर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। अब देखिए अगर ई, देखिए ई क्या है, लड़का है, यानी ई अगर इस यहाँ पर प्लस लगाया है इससे पता चलता है कि ये पुरुष है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि अगर विवाह हुआ है तो ये महिला होगी। तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी हो गए। अब देखिए आगे कहा है सी बी की बेटी है। तो सी जो है वह बी की बेटी है। तो देखिए सी का बेटा कौन था, अरे सी यहाँ पर देखिए सी बी की बेटी है, बी का बेटा कौन था, डी था। तो अगर ये डी इसका बेटा था तो इसकी बेटी कौन होगी, सी होगी। तो इस तरीके से आपको बना लेना है एक लाइन ताकि पता चले कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। अब देखिए यहाँ पता चल गया कि डी की बहन कौन हो गई, सी हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे आगे कहा है कि सी बी की बेटी है, तो सी बेटी हो गई बी की। अब आगे कहा है कि बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है। तो डी का ई से क्या रिश्ता है दोस्तों, देखिए डी की बहन कौन है, सी हो गई, डी की बहन सी हो गई। और सी का यहाँ पर पति कौन हो गया, ई हो गया, क्योंकि देखिए कहा ई का विवाह सी से हुआ है। तो इस तरीके से देखिए पूछा है कि डी का ई से क्या रिश्ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी संकेत रूप में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है तो चाइना को दोस्तों उस संकेत रूप में क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए इंडिया को RMZ कैसे लिखा गया है, यहाँ पर INDIA इसे लिखा है दोस्तों RMWRZ। देखेंगे किस तरीके से। अब अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको देखिए एक इनका विपरीत क्रम याद होना चाहिए कि जैसे आई का विपरीत कौन होता है, तो आर होता है। एन का विपरीत कौन होता है, एम होता है। डी का यहाँ पर डब्लू हो जाएगा और आई का यहाँ पर आर हो जाएगा और ए का जेड। तो ये आपको यहाँ पर जैसे बी का वाई, डी का डब्लू, ये विपरीत आपको याद होना चाहिए। विपरीत का मतलब कि दोस्तों जो विपरीत होते हैं उनके प्लेस वैल्यू यानी उनके स्थान का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है, 27। अगर उनके अंकों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा 27 बनाएंगे। जो भी विपरीत वाले होंगे वो हमेशा 27 बनाएंगे। देखेंगे जैसे आई का 9 होता है, आर का 18, तो 9 और 18 कितना बनाएगा, ये दोस्तों दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 27 बनाएंगे। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस तरीके से आपको विपरीत वाला भी याद रखना होगा। देखिए ये विपरीत ही किया है। आई का विपरीत आर होता है, एन का यम होता है, डी का डब्लू होता है, आई का आर हो गया, ए का विपरीत जेड हो गया। अब आप देखेंगे तो इन दोनों का, इन सभी का जो विपरीत होगा, इनके अक्षर यहाँ पर जो संख्या आएंगी जिस स्थान पर ये,
उनका योग हमेशा 27 बनेगा, जो भी विपरीत यहाँ पर सही अक्षर होंगे। तो आपको विपरीत भी याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उससे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर चाइना, अब इसका भी हम विपरीत लिखेंगे। तो देखिए सी का विपरीत क्या होता है, तो सी 3 पर होता है और 24 कितना पर होता है, 24। तो 24 और 3 को जोड़ेंगे 27 बनेंगे, यानी सी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी का विपरीत यक्ष होगा। अब देखिए सी का विपरीत यक्ष। एच का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच कितने पर होता है, एच हमारा दोस्तों 8 पर होता है। तो एच 8 पर होता है, आपको चाहिए 27 टोटल जोड़ के, तो एच 8 पर हो गया। और अगर 19 और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 19 और 8 27। तो 19 पर कौन सा अक्षर आता है, 19 पर आता है यस, तो एक्स और यस। अब देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन चेक करना है। आपको 2 अक्षर तक आपने किया तो ऑप्शन चेक करेंगे एक्स यस किस में है, तो केवल देखेंगे एक ही ऑप्शन है यहाँ पर बी, जिसमें एक्स और यस है। बाकी में दोस्तों अलग अलग यहाँ पर यक्स आर हैं और यहाँ पर वाई एस। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ गया बी वाला। तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने ऑप्शन से यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो आपको एक नज़र ऑप्शन पर ज़रूर यहाँ पर देखना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब देखिए यहाँ पर आई का विपरीत देखेंगे तो आई का विपरीत आर होता है, एन का विपरीत देखेंगे तो एन का विपरीत यम होता है, ए का विपरीत देखेंगे तो जेड होता है। देखेंगे एक्स एस आर एम जेड, एक्स एस आर एम जेड, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे अक्षर क्या थे, एक दूसरे के विपरीत लिखे गए थे, जो आपको दोस्तों यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन निष्कर्ष से। कथन है कि सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मनुष्य हैं। देखिए अब सभी जानवर पक्षी हैं तो सभी जो जानवर होंगे वह पक्षी के अंदर आएंगे। तो ये जानवर हो गए और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पक्षी हो गया बड़ा वाला, क्योंकि दोस्तों सभी जो जानवर हैं पक्षी के अंदर हैं, तो बड़ा वाला पक्षी हो गया और ये हमारा हो गया जानवर। तो आगे क्या कहा है देखेंगे, कुछ जानवर मनुष्य हैं। तो कुछ जानवर क्या हैं, मनुष्य हैं। तो ये जो आपका बनेगा ये आपका बाहर से बनेगा, कुछ जानवर में ले के बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि कुछ जानवर क्या है, मनुष्य हैं। तो ये आपका हो गया मनुष्य, और यहाँ पर जानवर में से लेकर है। यहाँ पर देखिए इतना भाग यहाँ पर जानवर में से कटा हुआ है, इतना लिया हुआ है। अब देखिए आगे कह रहा है निष्कर्ष में, कुछ मनुष्य पक्षी हैं। तो क्या कुछ मनुष्य का हिस्सा पक्षी में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये मनुष्य का किस में है, पक्षी में ही तो है। ये वाला पक्षी है बड़ा वाला, तो ये हिस्सा क्या है, पक्षी में ही है। तो यानी ये हमारा सही होगा कि कुछ मनुष्य क्या है, पक्षी हैं। तो कुछ मनुष्य पक्षी हो गए। ऑप्शन ए पहला यहाँ पर देखिए निष्कर्ष आपका सही हो गया कि कुछ मनुष्य पक्षी हैं। अब देखिए अगला देखेंगे, सेकंड है कि कुछ पक्षी यहाँ पर मनुष्य हैं। तो क्या कुछ पक्षी भी मनुष्य हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षी का हिस्सा तो मनुष्य में भी है, तो यानी ये भी दोस्तों आपका क्या हो गया, सही हो गया। कुछ मनुष्य भी पक्षी हैं और कुछ पक्षी भी मनुष्य हैं। तो ये आपका दोनों यहाँ पर निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष फर्स्ट दोनों निकलते हैं। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों निकलते हैं, यानी दोनों सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 200 यहाँ पर 48 दिया है और 3 दिया है और 328 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा जाएगा एनालॉगी में, यानी समानता में। इसमें हमें जैसे 248 से यहाँ पर 3 बना है, उसी तरीके से 328 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बनेगी वो बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे टाइप आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये टाइप दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 8 है। तो इस 8 जो है लास्ट में, इसका भाग हमें करना है 24 में, इसका हमें भाग करना है 24 में। जैसे करेंगे 24 के बटे 8, तो ये बनाएगा दोस्तों आपका 3, 8 त्रिक 24। अब उसी तरीके से देखिए 32 है और 8 है, तो इस 32 के बटे क्या करेंगे दोस्तों, 8 करेंगे। ये कितना होगा, 8 चौक के 32 हो जाएगा, यानी आएगा आपका आंसर 4, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप को दोस्तों आपको ज़रूर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम और कुछ करते तो यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आ पाता, तो केवल आसानी से यहाँ पर 24 में 8 का भाग करना है और 32 में 8 का, इस 8 का भाग करना है। तो इस टाइप को भी आप याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह संख्या कौन सी है जो 5 के विपरीत पर है। तो 5 के विपरीत पर दोस्तों वह संख्या कौन है आपको बताना है इसमें डाइस में। देखिए बिल्कुल आसान तरीका होता है। कैसे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब भी दोनों में 5 हो तो हमें क्या देखना है कि 5 के सामने इसे क्या कहते हैं, जो 4 है, 2 है और यहाँ पर 3 है, 1 है, इसे हम कहते हैं सामने के अंक। 5 के क्या है, सामने के अंक है। तो आपको याद रखना है कि जब जो भी सामने के अंक होते हैं वह कभी विपरीत नहीं होते। विपरीत अंक हमें नहीं दिखाई देते और जो सामने के अंक होते हैं वह विपरीत नहीं होते। तो अब देखिए 5 के विपरीत, 5 के सामने 3 है, 1 है, तो यानी 3 और 1 आपका विपरीत नहीं होगा। तो 1 आपका विपरीत नहीं होगा, ऑप्शन में 3 नहीं है। देखिए 4 और 2 हैं सामने, यानी विपरीत नहीं होंगे। तो 4 और 2 विपरीत नहीं होंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन से आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर ही आप देखते तो 1, 3, 4, 2 विपरीत नहीं होंगे, तो केवल एक ही बचा दोस्तों 6, जो आपका विपरीत हो जाएगा। तो आपको डाइस का क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसमें हमें क्या देखना होता है दोस्तों, एक दूसरे में यहाँ पर संबंध देखना होता है, किस तरीके से ये आपस में संबंधित है। जैसे मछली है, सांप है, पक्षी है, तो क्या इन तीनों में कुछ संबंध दिख रहा है दोस्तों। मछली अलग होती है, सांप अलग होता है, पक्षी अलग होता है, यानी तीनों अलग अलग यहाँ पर हैं। तो आपका जो डायग्राम भी बनेगा वह तीनों अलग अलग का बनेगा, यानी इनमें कोई संबंध नहीं आपस में, ये तीनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीनों अलग अलग हो गए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दोस्तों लुप्त संख्या बतानी है क्वेश्चन की लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोस्तों लुप्त संख्या देखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी यहाँ पर संख्या बनेगी, कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है उसे हम देखेंगे। अगर हम देखें दोस्तों, ये 5 से कितना हो गया, 12 हो गया, 12 से 26 हो गया। अब ये लगभग दोस्तों संख्याएं हमें दो गुने के बराबर यहाँ पर दिख रही हैं। 26 से 54 हो गया, 54 से 110। तो हमने देखा कि ये संख्याएं लगभग दो गुने के बराबर दिख रही हैं, कुछ जोड़ा गया है। तो अगर हम 5 का गुणा 2 में कर दें, 5 गुणा 10 और प्लस 2 कर दें तो 12 आ जाएगा। अब उसी तरीके से 12 का गुणा 2 में कर दें, 12 दूना 24 प्लस 2 कर दें तो 26 आ जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों 26 का गुणा 2 में कर दें प्लस 2, 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 और 2 54 हो गया। अब 54 का गुणा दोस्तों 2 करके प्लस 2 कर दें तो ये आपका बन जाएगा 54 दूना 108 प्लस 2 110। अब इसका भी दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणा 2 करके प्लस 2 करेंगे। तो 110 का गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और प्लस 2 कर देंगे दोस्तों तो ये आपका बन जाएगा 222। कितना बन जाएगा, 222। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 222। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।